चाणक्य आर्ट्स क्लासेस में आपका स्वागत है दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। गुड इवनिंग, नमस्कार सभी को। तो हम जो है आज 2023 का बोर्ड एग्जाम के लिए एक मॉडल पेपर करवाने जा रहे हैं, ठीक है ना। SBPDP का जो काफी सेंसिटिव बुक्स है, इसमें चैप्टर बाय चैप्टर और सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट आपको करवाई जाएगी। इसमें जो है आपका जैसे कि ये पहला अगर इतिहास रहा, इतिहास से जितने भी क्वेश्चन होंगे जैसे कि चैप्टर बाय चैप्टर, वो भी चैप्टर में ऐसे क्वेश्चन होंगे जो ऑथेंटिक हो, एग्जाम में ज्यादा चांसेस है उसके आने की, वही क्वेश्चन यहाँ पे करवाई जाएगी, ठीक है ना। तो आप लोग जो है जो बच्चे पढ़ चुके हैं वो भी वीडियो को देखेंगे क्योंकि उनको रिवाइज जाएगा, ठीक है ना। और क्वेश्चन हम जैसे बोलेंगे तो आप आंसर अपने ही यानी कि अपने से बोल करके और रियलाइज कीजिएगा कि ये क्वेश्चन हमें याद है या नहीं याद है। ओके, अब देखिए, अब बाकी रही बात जो न्यू स्टूडेंट है, तो न्यू स्टूडेंट के लिए क्या होगा, जो न्यू स्टूडेंट है तो वो इस वीडियो को देखेंगे और चैप्टर बाय चैप्टर जो अब तक क्लास नहीं किए हैं या कहीं क्लास किए हो और उनको लग रहा हो कि नहीं हम पूरी तरह तैयार नहीं है, ठीक है ना, तो फिर से चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव को जो है कर सकते हैं। इसमें ऑब्जेक्टिव करवाया जाएगी, ठीक है ना। रही बात सब्जेक्टिव का, सब्जेक्टिव का हम पीडीएफ बना करके और डालेंगे ग्रुप में, यानी कि पीडीएफ बना करके वीडियो बनाएंगे, ठीक ना। तो पीडीएफ की जो है आज की मतलब कि आज तो नहीं हो सकता, लेकिन 1-2 दिन में हम यानी कि प्रयास करेंगे कि पीडीएफ आपको सब्जेक्टिव का दिया जाए, वो भी समझा करके दिया जाए। 3-4 क्वेश्चन वीडियो का बनेगा, 3-4 क्वेश्चन का वीडियो रहेगा जिसमें आपको समझा दिया जाएगा कि ऐसे जो वही क्वेश्चन दिया जाएगा आपको जो आपको यानी कि एग्जाम में काफी आने की उम्मीद है। तो हम लोग आज जो है मॉडल पेपर करवाते हैं 2023 का। जो भी स्टूडेंट नहीं जुड़े हैं, ठीक है, तो वीडियो देख करके और अपनी तैयारी को कर सकते हैं बिल्कुल मुफ्त, कोई पैसा इसमें देने की जरूरत नहीं है। बस आप 10-20 मिनट अपना टाइम दीजिए और ऑब्जेक्टिव को काफी बेहतर आप बना सकते हैं एग्जाम से पहले। अभी भी टाइम है जो आप जो है अपने एग्जाम में बेहतर कर सकते हैं मेरे इस वीडियो को देख करके। ओके गाइस, हम लोग का पहला चैप्टर है प्रारंभिक नगरों की कहानी यानी कि हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में बहुत सारे स्टूडेंट यानी आप लोगों में कहीं पढ़े होइएगा, आपको जानते होइएगा कि हड़प्पा सभ्यता क्या होता है। हड़प्पा सभ्यता के बारे में तो हम लोग आप ऑब्जेक्टिव कराने जा रहे हैं, तो ऑब्जेक्टिव कराएंगे। ऑब्जेक्टिव को जो है जितने भी ऑब्जेक्टिव होंगे उनको एनालिसिस भी किया जाएगा। एनालिसिस अर्थात एक क्वेश्चन का 2-4 क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा बताई जाएगी जो आपके एग्जाम से लेकर के और बाकी एग्जाम में भी जरूरत पड़ सकती है। तो चलिए पहले क्वेश्चन को हम देखते हैं। ये जो है आपका मॉडल सेट है यानी कि मॉडल पेपर है। मॉडल पेपर जो आपका है मॉडल पेपर है वो आपके 2023 जो फाइनल एग्जाम है इंटर का उसके लिए काफी बेहतर है। पहला क्वेश्चन है यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थान को खोजा गया, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन तो आप लोग को पता ही होगा, ठीक है ना, फिर भी हम लिख देते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले किस स्थान को खोजा गया, किस स्थान को खोजा गया। तो पहले क्वेश्चन है तो इसमें आपको ऑप्शन भी दे रहा है, ठीक है ना। पहला अगर बात करें तो हड़प्पा है, बी में बात करें तो मोहनजोदड़ो है, सी की बात करें तो लोथल है और डी की बात करें तो धौलावीरा है। धौलावीरा नहीं, कालीबंगा है। अब देखिए एक क्वेश्चन हुआ, लेकिन हम इससे एक क्वेश्चन से यानी कि एक ऑप्शन से 2-3 क्वेश्चन निकाल देंगे जो आपका हड़प्पा सभ्यता से जितने भी एग्जाम में रिलेटेड क्वेश्चन होगा वो सभी आपको मिल सकता है आसानी से। तो क्वेश्चन देखिए, तो पहला है क्या, सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले किस स्थान को खोजा गया था। तो सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले किस स्थान को खोजा गया था, तो आपका ऑप्शन कौन हो जाएगा, हड़प्पा। यानी कि हड़प्पा का खोज किया गया था, कब खोज किया गया था तो हम लोग जान लेंगे। हड़प्पा की खोज हुआ था कब, 1921 में हुआ था। किसने किया था, तो दयाराम साहनी ने किया था। किसने, दयाराम साहनी ने किया हुआ था।
ठीक है ना। हम जानते हैं हड़प्पा के बारे में, हड़प्पा किस नदी के किनारे है, तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। ठीक है, हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे है। आपको हड़प्पा से एक दो बात और जान लेना है कि हड़प्पा कहाँ पड़ता है, तो यह पाकिस्तान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, यह पाकिस्तान में पड़ता है हड़प्पा। ठीक है, और सबसे पहले हड़प्पा को ही खोजा गया था। क्लियर। चलिए दूसरा ऑप्शन हम लोग देखते हैं, हम लोग को ऑप्शन को डील करना है, तो मोहनजोदड़ो। दूसरा जो ऑप्शन है वह मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो के बारे में हम लोग जान लेते हैं, क्योंकि आगे अगर क्वेश्चन आएगी तो उससे हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम यहीं पर इसको डील कर लेते हैं। तो दूसरा है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का, तो मोहनजोदड़ो क्या है, तो इसके बारे में जानेंगे। तो यह हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है। आपसे पूछेगा कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है, तो मोहनजोदड़ो है, सबसे बड़ा नगर है, सबसे बड़ा नगर है। चलिए दूसरा की बात करें, अगर दूसरी की बात करें तो मोहनजोदड़ो के बारे में पूछे कि मोहनजोदड़ो का खोज कब हुआ था, इसकी खोज जस्ट यानी कि हड़प्पा के बाद जो है ना 1922 में इसकी खोज की गई थी। चलिए अगर तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, तो मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा नगर हो गया, 1922 में खोया। इसकी खोज किसने किया था, तो इसकी खोज आर.डी. बनर्जी द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, आर.डी. बनर्जी द्वारा किया गया था। बनर्जी यानी कि राखल दास बनर्जी के द्वारा ये खोज किया गया था। कब किया गया था, 1922 में। मोहनजोदड़ो की बात करें तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है बोलेंगे, सिंधु नदी के किनारे पड़ता है ये मोहनजोदड़ो। ठीक ना। मोहनजोदड़ो कहाँ पड़ता है, तो ये भी आपको पाकिस्तान में ही पड़ता है। पाकिस्तान का एक जगह है जिसको हम लोग बोलते हैं सिंध प्रांत। ये भी हमने लिख दिया सिंध प्रांत। तो सिंध प्रांत में यानी कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत में आपको मोहनजोदड़ो क्या है, स्थान पड़ता है, जिसकी खोज 1922 में आर.डी. बनर्जी द्वारा किया गया था। काफी इफेक्टिव क्वेश्चन है, बराबर इससे क्वेश्चन यानी कि बराबर जो है ना, इससे आपका सिर्फ इस क्वेश्चन से आपका 2-4 नंबर आना 100% तय लिख सकते हैं आप लोग। इसको नोट कर लीजिए कि सिर्फ इस क्वेश्चन से आना है, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए ये हो गया। मोहनजोदड़ो की बात करें, 2 पॉइंट और बात करते हैं। तो मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है मृतकों का टीला। क्या होता है, मृतकों का टीला। मृतकों का टीला होता है मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ, मृतकों का टीला होता है। और मृतकों का टीला के बाद अगर मोहनजोदड़ो की और बात करें, मोहनजोदड़ो के बारे में, ठीक है, तो मोहनजोदड़ो के बारे में और हम बात करते हैं थोड़ा सा और। मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानगार मिला हुआ था। विशाल स्नानगार यानी कि विशाल स्नानगार की बात करें, विशाल स्नानगार कहां से मिला, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान से, विशाल स्नानगार। तो ये भी कहां से मिला बाबू, ये भी मिला मोहनजोदड़ो से ही मिला। गुड। चलिए अगली पॉइंट की बात करते हैं। देख लीजिए कितना क्वेश्चन हो गया, एक मोहनजोदड़ो से 1 2 3 4 5 6 7, अभी आगे बढ़ रहे हैं। चलिए विशाल स्नानगार हो गया। चलिए आपसे पूछेगा नर्तकी का मूर्ति, ठीक है ना, डांसिंग गर्ल, क्या बोलेंगे उसको, डांसिंग गर्ल, यानी नर्तकी का मूर्ति कहां से मिला हुआ है, तो नर्तकी का मूर्ति भी मिला हुआ है आपको कहां से, मोहनजोदड़ो से। नर्तकी का मूर्ति ये कहां से मिला, ये भी मिला आपको मोहनजोदड़ो से ही मिला हुआ था। ठीक है, गुड। चलिए इतनी पॉइंट को अगर हम जान लेते हैं, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है, तो ये सिंधी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है, सिंधी भाषा का शब्द है। अगर ये 8 पॉइंट आपने याद रख लिया तो मोहनजोदड़ो से आपके इंटरमीडिएट का फाइनल एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ये लिख लीजिए, छूट गया तो फिर हमको पढ़ना। चलो आगे देखिए। चलिए आगे हम बात करते हैं लोथल की। चलिए यहां लिख देते हैं, लोथल की बात करते हैं। अभी बस फर्स्ट क्वेश्चन में ही है, अभी आगे नहीं बढ़े हैं, अभी बस फर्स्ट क्वेश्चन में ही है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन से यानी हड़प्पा से हमने 5-6 क्वेश्चन निकाल लिया, मोहनजोदड़ो से हमने 10 क्वेश्चन निकाल लिया, ठीक ना। अब हम बढ़ते हैं लोथल में, बढ़ते हैं लोथल के बारे में जानते हैं, ठीक ना। इसलिए तो इसको थोड़ा हम लोग मिटा लेते हैं। लोथल की बात करते हैं। तो लोथल का खोज जो है 1955 में किया गया था। कब किया गया था, 1955 में लोथल की खोज की गई थी। लोथल जो है ये कहां पड़ता है, तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि लोथल कहां स्थित है, तो क्या बताना है, गुजरात में स्थित है। कहां स्थित है, गुजरात में। लोथल गुजरात में स्थित है। और गुजरात के ज्योग्राफी वाले एक बात याद रखना, गुजरात की राजधानी कहां है, गांधीनगर। चलिए ये एडिशनल क्वेश्चन आपके लिए, गुजरात की राजधानी गांधीनगर। ठीक है, चलिए आगे देखिए। लोथल की बात करें तो लोथल जो है यानी कि ये भी जो है हड़प्पा सभ्यता के मुख्य स्थानों में से एक है। ठीक है, ये भी बहुत है, इसे यानी कि आपको हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल है, क्योंकि यहाँ से व्यापार होता था। व्यापार क्यों होता था, तो व्यापार इसलिए होता था क्योंकि आप लोग जानते ही है लोथल पड़ता है कहाँ बाबू, गुजरात में, और गुजरात है समुद्र के किनारे।
भाई मेरे व्यापार कहां से होगा? समुद्र के किनारे से। तो समुद्र का लोथल है, तो आपसे पूछेगा और यहाँ होती क्या है? बंदरगाह, क्योंकि जितनी जहाज लगती है उसे क्या बोलते हैं? बंदरगाह बोलते हैं। तो लोथल, तो पूछेगा आपसे कि हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थान जहां पे बंदरगाह का मिला है? तो कहां मिला है? लोथल में। तो लोथल में क्या मिला है? बंदरगाह मिला है। क्या मिला है? बंदरगाह। तो बंदरगाह कहां से मिला? लोथल से मिला। ठीक है, चलिए आगे देखिए। लोथल हो गया। लोथल पड़ता कहां मिला? हाँ, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, लोथल किस नदी के किनारे? बार बार पूछा गया क्वेश्चन है, इसको एकदम याद करके रखना है। भोगवा नदी के किनारे पड़ता है लोथल। कहां पड़ता है? भोगवा नदी के किनारे लोथल पड़ता है। गुड, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। लोथल हो गया, ठीक ना। लोथल के बारे में और जान ले। अगर युगल सावदाह पूछ दिया आपसे, क्या पूछ दे? युगल सावदाह। युगल सावदाह समझते हैं? युगल सावदाह पूछ दे कि युगल सावदाह कहां से मिला? युगल सावदाह का मतलब होता है कि महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया हुआ साक्ष्य कहां से मिला? तो यह मिला आपको कहां से? लोथल से मिला है। कहां से मिला है? लोथल से मिला हुआ है, एक साथ दफनाया हुआ। किसका मतलब? महिला के साथ पुरुष, यानी महिला और पुरुष का एक साथ दफनाया हुआ कहां से साक्ष्य मिला आपको? लोथल से मिला हुआ है। ठीक ना। चलिए लोथल के बारे में हम लोग इतना पॉइंट जान लिया। चलिए तो आगे हम लोग जानते हैं थोड़ा सा। एक ऑप्शन था आपका कालीबंगा। डी नंबर क्वेश्चन क्या था? कालीबंगा। कालीबंगा से आप लोग को उतनी क्वेश्चन नहीं आती है, लेकिन चलिए फिर हम लोग जान लेते हैं। चलिए कालीबंगा, तो कालीबंगा पहले जान लीजिए, ये पड़ता है राजस्थान में पड़ता है। कहां पड़ता है? राजस्थान में। राजस्थान की ज्योग्राफी याद रखिएगा। राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर। सभी के लिए जरूरत है राजस्थान की राजधानी जयपुर। चलिए ये राजस्थान यानी कि भारत में आपको पूछेगा कि कालीबंगा कहां है? तो राजस्थान में है, तो भारत में पड़ता है। ठीक है ना। चलिए गुजरात में, भारत में पड़ता है। चलिए आगे देखिए। कालीबंगा किस लिए प्रसिद्ध है? तो काली चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? काली चूड़ियों के लिए जाना जाता है। किसे? कालीबंगा को। ठीक है, चलिए तो आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा कि कालीबंगा कहां है? तो ये राजस्थान में है। पूछेगा आपसे कि कालीबंगा किस नदी के किनारे है? तो कालीबंगा आपको पड़ता है किस नदी के किनारे पड़ता है? तो कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे पड़ता है। किस नदी के किनारे? घग्गर नदी के किनारे में पड़ता है। ठीक है, और जिसका नाम सरस्वती था। क्या था? सरस्वती। गुड, चलिए तो इतनी बात हम लोग जान गए। तो एक क्वेश्चन से हमने 4 ऑप्शन का, ऑप्शन से रिलेटेड ऑप्शन का एक्सप्लेन करके हमने 4 से क्या पूरा दिया, यानी कि वो अगर एक क्वेश्चन का अगर अप्रॉक्स हम लोग 5 भी अगर ऑप्शन 5 भी डील किए हैं अगर का, तो 4 5 20 कम से कम, यानी कि आपको 20 क्वेश्चन ऐसे ही मिल गए एक क्वेश्चन से। ठीक है, चलिए हम लोगों ने आगे क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, चलिए आपका बहुत सारा, बस आप दो तीन क्वेश्चन भी पूरा हड़प्पा सभ्यता को समझ लेंगे, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस मेरा दो तीन वीडियो 10 मिनट का वीडियो देखिए, पूरा एक चैप्टर साफ। देखिए अब आगे क्वेश्चन वही सब है। ठीक है ना। कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है ना, सिंधु घाटी जो हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है? तो मोहनजोदड़ो। हमने आपको मोहनजोदड़ो में बता दिया है। ठीक है ना। सिंधु घाटी सभ्यता कौन सा स्थल सिंध का बाग कहा जाता है? सिंध का बाग किसे कहा जाता है? सिंध का बाग आपको कहा जाता है किसको? मोहनजोदड़ो को कहा जाता है सिंध का बाग। सिंध का मैंने बाग, सिंध का बाग मुझे नहीं बताया है। सिंध का बाग किसे कहा जाता है? तो सिंध का बाग किसे कहा जाता है आपको? ठीक है ना। सिंध का बाग किसे कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को कहा जाता है सिंध का बाग। ठीक है, तो उसमें नहीं बताया, चलिए रीजनली जान लीजिए आप लोग, सिंध का बाग कहा जाता है। चलिए राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहां उत्खनन करवाया? कहा दयाराम साहनी ने कहां उत्खनन करवाया? तो ये भी उत्खनन कहां करवाया था? ये भी करवाया हुआ था आपको हड़प्पा को करवाया हुआ था। ठीक है ना। ओके, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने किया? मोहनजोदड़ो ने बता दिया था। ठीक है ना, यानी कि दयाराम यानी कि राखालदास बनर्जी ने करवाई थी। आपको एक क्वेश्चन भी आ जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? हमने बता दिया है, मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है। गुड, करेक्ट। आगे देखिए, करेक्ट। कांस्य सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है? कांस्य सभ्यता यानी कि मोहनजोदड़ो की सभ्यता का बताया है। मोहन यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता है, एक क्वेश्चन याद रखिएगा कि मोहन जो सिंधु घाटी सभ्यता है, आपसे पूछेगा किस युग की सभ्यता है? जो ये मोहन यानी जो हड़प्पा सभ्यता है वो किस युग की सभ्यता है? युग में पूछेगा तो आपको बताना है यह कांस्य युग की सभ्यता है। किस युग की सभ्यता है बाबू? कांस्य युग की सभ्यता है यह। ठीक है, तो आपको कांस्य युग कह रहा है, कांस्य युग कह रहा है, तो कह रहा है कि कांस्य सभ्यता में सबसे बड़ा नगर कौन है? तो सबसे बड़ा नगर हमने बताया है आपको कि मोहनजोदड़ो। कौन हो जाएगा? मोहनजोदड़ो हो जाएगा। ठीक है ना, यानी कि मोहनजोदड़ो में से ही हम लोग को देखिए कितना क्वेश्चन आपको बना दिया है चैप्टर में। ठीक ना, हमने भी बताया है कि बस मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा इस सब के बारे में आप जान लीजिए। अधिकतर क्वेश्चन आपका हड़प्पा सभ्यता से नहीं छूटेगी, बार बार बोलाऊं, नहीं छूटेगी।
आगे है कालीबंगा किस नदी के किनारे, हमने बताया कि कालीबंगा किस नदी के किनारे है, तो कालीबंगा आपको घग्गर नदी किनारे है, या तो आपका ऑप्शन में घग्गर रहेगा या तो सरस्वती रहेगा। अब इसी में से एक ऑप्शन को आप मान सकते हैं, नो डाउट। लोथल कहाँ स्थित है, लोथल के बारे में हमने बता ही दिया है कि लोथल कहाँ है, गुजरात में स्थित है। हाँ, करा मन के लिए कौन, मन के बनाने के लिए कौन सा बस्ती प्रसिद्ध है। देखो क्वेश्चन आप लोग को रिसर्च जान लेना है कि मन के बनाने के लिए, मन के कहाँ बनता था, मन के बनाने के लिए कौन सी बस्ती बोले तो जगह, कौन सी स्थान प्रसिद्ध है, क्या है प्रसिद्ध है, कौन सी जगह प्रसिद्ध है, ये है चंद्रपुद्रो। क्या है, चंद्रपुद्रो जो है, चंद्रपुद्रो भी किस नदी किनारे है, सिंधु नदी के किनारे है, ठीक ना। और चंद्रपुद्रो में मनके बनाया जाता था। इसमें से किसी स्टूडेंट को ऐसा भी पता होगा कि मनके क्या होता है, मनके हम नहीं जानते हैं, ठीक ना। तो देखो बाबू, हड़प्पा जो सभ्यता था, जो सिंधु घाटी सभ्यता था, वह नगरीय सभ्यता था। कैसा सभ्यता था, नगरीय सभ्यता था, नगरीय युग सभ्यता था। वह नगर यानी कि जिस तरह से हम लोग अभी नगर निगम नगर को जानते हैं, उसी तरह से आपको सिंधु घाटी सभ्यता में एक नगरीय सभ्यता थी। वहां पे एकदम अच्छा से एकदम आप लोगों ने, जो बच्चे हमारा बेसिक क्लास पढ़ा होगा, एकदम शुरुआती बेसिक से पढ़ा होगा, उनको सब पता होगा हमने कैसे इसका स्ट्रक्चर बना करके बताया था कि हड़प्पा सभ्यता के कैसे कैसे, यानी कि मोहनजोदड़ो का शहर है, कैसे हड़प्पा मिला, कैसे वहां का सड़कें जो है एक दूसरे को समकोण पर काटती है, कैसे वहां नाली की व्यवस्था है, कैसे वहां नगर का व्यवस्था है, उसका क्षेत्रफल कितना है, उसका उत्तर से दक्षिण क्षेत्रफल कितना है, पूर्व से पश्चिम क्षेत्रफल और उसका लंबाई कितना है, सारी चीजों को हमने डिटेल्स में बताया है, ठीक है। और सारी डिटेल्स में बताया है। और जो भी बच्चे मेरा बेसिक क्लास, अब तो हम बाबू समय नहीं कि बेसिक से आपको हम बताएं, ठीक है, क्योंकि एग्जाम सर पे आ गया है, ठीक है। तो आप लोग ऑब्जेक्टिव को ज्यादा कवर कीजिए, और ऑब्जेक्टिव ही हम लोग की अभी क्या है, अभी के समय में जान है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव सोच लीजिए कि 50 नंबर पूछती है, 50 नंबर में अगर 2-3 ही अगर गड़बड़ा गया तो कोई दिक्कत नहीं, अगर 45 आप उठा लेते हैं, ठीक है, तो समझिए कि आप हीरो। ओके, तो चलिए, एक चैप्टर में आपको जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है हमने बता दिया, आप इसको बार बार सुने, अगर एक बार नहीं हो रहा तो बार बार इस वीडियो को सुने, और आपको लगे कि नया जो भी है तो उसको आप क्या करें, उतार ले अपने कॉपी पर, फिर से पढ़ लीजिए, ठीक ना। इसी तरह से हम चैप्टर बाय चैप्टर जो है करते जाएंगे। और इसको जो है ना, इतिहास की जो मॉडल पेपर है एसबीपीडीपी का, ये काफी सेंसिटिव बुक्स है, ठीक ना, और इसमें से हम आपको करवा देंगे, और करवाने के बाद जो है ना सारी कंप्लीट आपकी, मतलब इतिहास 10 दिन में बस खेलेगा इतिहास के साथ, इतिहास के ऑब्जेक्टिव के साथ आप 2023 में खेल के आइएगा, ये मेरा वादा है, आप खेल के आइएगा, कोई डाउट नहीं। ओके, तो ओके, थैंक यू। तो आप लोग इस मेरे वीडियो को देखिए, ठीक है ना, और अपने तैयारी को बेहतर बनाइए, ठीक है ना, बारी बारी से। इसी तरह से हम अलग अलग चैप्टर को, जैसे आज हमने फर्स्ट चैप्टर इतिहास का करवा दिया, कल सेकंड करवा देंगे, ऐसे करके क्रम वाइज हम पूरा करवा देंगे, और सब्जेक्टिव करवाएंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ हिस्ट्री ही, ठीक है ना, हम इसके बाद पॉलिटिकल को लेकर आएंगे, हिंदी को लेकर के आएंगे, हो सकता है तो हमने साइकोलॉजी को भी लेकर आएंगे, इसके बाद होम साइंस भी लेकर आएंगे, सबको हम करवा देंगे। आपको एग्जाम से पहले आपकी ऑब्जेक्टिव को हम आपको हीरो बना देंगे, बस मेरे साथ आप जुड़े रहिए। तो धन्यवाद आप सभी को, आप लोग वीडियो देखिए, चैनल को अगर अच्छा लगे तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और दोस्तों में शेयर कीजिए। आपको कोई दोस्त ऐसा है जिसको जरूरतमंद, जो लग रहा है कि ये भी एग्जाम देने वाला है, उसको भी शेयर कीजिए, और अपनी तैयारी को, अपने ऑब्जेक्टिव को धुआंधार बनाइए। थैंक यू।